पार्टिकल की जो एनर्जी है दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस फार्मूला। और वेव फंक्शन को एक्सप्लेन कर लिया था हमने, और हमने अब इस बात को एक्सप्लेन करना है कि ये जो मैंने इसके लिए वर्ड यूज किया कि इसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड है, उस क्वांटाइज्ड एनर्जी होने का मतलब क्या है, पहले हम वो बात समझते हैं। पहले आप एक मैक्स प्लैंक जो है उसका क्वांटाइजेशन का फार्मूला आप लोग जानते होंगे। उससे क्वांटाइजेशन का जो है वो फार्मूला एम एच और एफ, ये फार्मूला है। और ये हार्मोनिक ऑसिलेटर के तौर पे आप दो सिस्टम्स ले सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये मैथ स्प्रिंग सिस्टम ले लें। ठीक, मैक्स प्लैंक ने तो इसको ब्लैक बॉडी के टिनी हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है उसके लिए ये फार्मूला लिखा था। ये जो मैथ स्प्रिंग सिस्टम है ये भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन होती है, और ये जो एक सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम की मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होती है फॉर स्मॉल वाइब्रेशन। असल में मैं आप लोगों को क्वांटाइजेशन जो है ना ये समझाना चाह रहा हूँ। पहले क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है। एनर्जी क्वांटाइज्ड है फॉर द टिनी हार्मोनिक ऑसिलेटर्स ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएटर। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, एफ फ्रीक्वेंसी है। यहाँ एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो इस तरह से जो एनर्जी है उसकी वैल्यूज बनेगी। मिसाल के तौर पर फर्स्ट स्टेट की एनर्जी अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो सेकंड स्टेट की एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बल्कि फर्स्ट स्टेट की एनर्जी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जो है वो 0 होगी। थर्ड स्टेट की एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी आप क्या कर रहे हैं, आपके पास n इंटू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो टिनी हार्मोनिक ऑसिलेटर की बजाय मेरा स्टूडेंट्स आप लोगों से ये सवाल है कि अगर हम इस मैथ स्प्रिंग सिस्टम को कंसीडर करें या इस सिंपल पेंडुलम को कंसीडर करें, तो इस मैथ स्प्रिंग सिस्टम और सिंपल पेंडुलम की एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है या नहीं है। सर इसकी भी क्वांटाइज्ड होगी। हाँ, इसकी भी क्वांटाइज्ड हो। लेकिन हमें डेली लाइफ में सिंपल पेंडुलम इससे तो हमारा बहुत सारा वास्ता पड़ता है। एनर्जी क्वांटाइज्ड थी, क्वांटाइज्ड होती तो ये इस तरह की होती, 0 एनर्जी होती, या फिर 1 जूल होती, या फिर 2 जूल होती, और या फिर 3 जूल होती। तो क्वांटाइज्ड होने का ये मतलब है। इसका मतलब है कि पार्टिकल की एनर्जी 0 जूल हो सकती है, या 1 जूल, या 2 जूल, या 3। 0 जूल है तो मतलब रेस्ट पे है, 1 जूल है तो इसका मतलब है इन दो पॉइंट्स के दरमियान ऑसिलेशन हो रही है, 2 जूल है तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान, और 3 जूल है तो फिर इन दो पॉइंट्स के दरमियान ऑसिलेशन हो रही है, इसके और इसके दरमियान। इसको आप वो कह लो, ये ए है, ये ए डैश है, ये बी है, ये बी डैश है, ये सी है, और ये सी डैश है। लेकिन हमने सिंपल पेंडुलम में ये बात कभी ऑब्जर्व नहीं की है। ऐसा हमने ऑब्जर्व नहीं किया कि एनर्जी 0 हो सकती है, या 1 जूल, या 2 जूल, या 3 जूल, इसके बीच की वैल्यू नहीं हो सकती। ये हमारी ऑब्जर्वेशन में नहीं है। हम तो ये ऑब्जर्व करते हैं कि एनर्जी जब मिसाल के तौर पर ये हार्मोनिक ऑसिलेटर रुक रहा होता है तो हम ये देखते हैं कि ये कंटिन्यूसली इसकी एनर्जी कम हो रही होती, कंटिन्यूसली, जंप्स में कम नहीं होती। ये नहीं होता कि मिसाल के तौर पर 3 जूल के साथ ऑसिलेट कर रहा था, एकदम से जो 2 जूल, फिर एकदम से कम होके 1 जूल, फिर एकदम से कम होके 0 हो गई। ऐसा नहीं होता, कंटिन्यूसली एनर्जी कम होती है। ये क्वांटाइजेशन हमें डेली लाइफ में क्यों नजर नहीं आती, तो उसका जवाब आपको इस तरह से आसानी से मिल सकता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ प्लैंक्स कांस्टेंट भी 1 है और फ्रीक्वेंसी भी 1 है, तो फिर एनर्जी क्या होगी, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होगी, 0। फर्स्ट स्टेट की एनर्जी 1 जूल, सेकंड स्टेट की एनर्जी 2 जूल, थर्ड स्टेट की एनर्जी 3 जूल। ये डिस्क्रीट वैल्यूज, ये क्वांटाइज्ड वैल्यूज होंगी, और इनके दरमियान में कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। कब, अगर प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो, इफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज 1 है। अब मैं कहता हूं कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जो है ना 1 की बजाय 0.1 हो गई है, तो तब क्या होगा, देखिए ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। फर्स्ट स्टेट की एनर्जी होगी 0.1 जूल, सेकेंड स्टेट की 0.2 जूल, थर्ड स्टेट की 0.3 जूल।
अगर हम 0.1 एच की वैल्यू कंसीडर करते हैं तो 3 जूल तक कितने स्टेप्स होंगे? सर 30। 30 होंगे। वेरी गुड। पहला स्टेप 0, 0.1, 0.2, 0.3, 1 जूल पे जाके 10 स्टेप बनेंगे, 2 जूल तक 20 स्टेप, 3 जूल तक 30 स्टेप। पहले हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स 3 थे यहाँ टोटल, अब हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स 30 हो गए। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 ऐसे। और अगर आप प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो 0.01 कंसीडर कर ले तो क्या होगा? फर्स्ट स्टेट की एनर्जी 0, फिर अगले स्टेट की एनर्जी ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी 0.01 जूल, 0.02 जूल, 0.03 जूल एंड सो ऑन। और तब 30 जूल तक जो है वो देयर विल बी 300 स्टेप्स। कि प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू जैसे जैसे आप कम करते जाएंगे वैसे वैसे ही क्या होता जाएगा? जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन टू स्टेप्स, यानी यहाँ 1 जूल का डिफरेंस था, यहाँ पर 0.1 जूल का डिफरेंस है, यहाँ 0.01 जूल का डिफरेंस है। तो प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे ही जो दो स्टेप्स के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कम होता जाएगा। और नंबर ऑफ स्टेप्स जो है दो मखसूस एनर्जी वैल्यूज के दरमियान जो नंबर ऑफ स्टेप्स है वो बढ़ते जाएंगे। अब हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट की एक्चुअल वैल्यू वो है, क्या है, कोई बताएगा? 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -34। थैंक यू। प्लांक्स कांस्टेंट की ये वैल्यू बहुत कम है, 10 पर -34 है। तो इससे हम दो नतीजा अखज़ करेंगे। पहले नंबर पे क्या कि जो एनर्जी वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस है वो बहुत कम होगा, ऑफ द ऑर्डर ऑफ -34 जूल। और जो नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे वो होंगे 10 की ताकत 34 नंबर ऑफ स्टेप्स की रेंज में। एक के साथ आप 34 जीरो लगाएंगे। अब इतनी कम प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू होने की वजह से 0 से लेकर 3 जूल तक ये बिलियंस ऑफ स्टेप्स, बल्कि बिलियंस तो बहुत छोटा नंबर है, यानी नंबर ऑफ स्टेप्स 0 से लेकर 3 जूल तक लामहदूद तो नहीं कहना चाहिए बट एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे। और उन स्टेप्स के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है वो बहुत स्मॉल होगा। तो इस वजह से हमें जो है वो डेली लाइफ में ऐसा लगता है कि जैसे एनर्जी जो है वो स्टेप्स में कम नहीं हो रही, कंटिन्यूसली कम हो रही है। यानी आप देखें ना कि अगर एनर्जी 3 जूल से एकदम 2 जूल हो जाए तो इतना एनर्जी का स्टेप जो है वो हमारे लिए ऑब्जर्वेबल होगा। लेकिन 3 जूल पे जिस क्वांटम नंबर पे हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, जब उससे ये निचले लेवल पे आता है तो एनर्जी में तो बहुत मामूली फर्क पड़ता है। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये कम होती जाएगी एनर्जी वैसे ही निचले लेवल की तरफ आता जाएगा। और यहाँ से हमें जो है ना वो क्वांटम नंबर का भी पता चलता है। प्लांक के फार्मूले में ये जो n है दिस इज कॉल्ड क्वांटम नंबर, और यहाँ पर ये क्वांटम नंबर है। इसका ये मतलब हुआ एनर्जी का फार्मूला सब सिस्टम्स के लिए एक जैसा नहीं होता है। अब मिसाल के तौर पर ये हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए आप nth लेवल की एनर्जी देखें, क्या आप सिंपल फार्मूला है NHF। उसके बरक्स यहाँ पर आप फार्मूला देखें क्या है, n² π² h² डिवाइडेड बाई 2m a²। अगर इसको आप फिजिकल कांस्टेंट्स की फॉर्म में आप फार्मूले को लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट एज NH। और टाइम पीरियड क्या होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर का, 2 पाई m/k। फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1/2 पाई k/m, तो डिवाइडेड बाई 2 पाई और k/m। दिस इज फार्मूला फॉर nth क्वांटम नंबर एनर्जी ऑफ दिस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। और ये फार्मूला दिस इज फॉर दिस इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। एनर्जी क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। अब ये क्वांटाइजेशन का ये कंसेप्ट मैं यहाँ पर अप्लाई करने लगा हूँ। अगर कोई इसमें बात पूछने वाली है तो पूछ लें। इस क्वांटाइजेशन के कंसेप्ट को अब मैंने यहाँ अप्लाई करना है। ये जो nth स्टेट की एनर्जी है यहाँ पर पाई h/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्थ ऑफ दिस पोटेंशियल, ये सब कुछ तो है कांस्टेंट। फर्ज करें कि इसको कैलकुलेट करने से हमारे पास आंसर आता है फॉर एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर फर्ज करें कि मैं पोटेंशियल वेल की विड्थ आधी कर देता हूं तो उससे
इस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली वैल्यू के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ है, ये बटे में ये स्क्वायर है। पोटेंशियल वेल की विड्थ को आधा करूंगा तो यहाँ स्क्वायर है ना, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगी एनर्जी। फिर ये एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बजाय 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ प्रोसीड करूंगा। फर्स्ट स्टेट n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। सेकेंड स्टेट की एनर्जी क्या होगी? तो n की जगह 2 का स्क्वायर और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 2 टाइम 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और थर्ड स्टेट की एनर्जी देखें कि एनर्जी जो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 32 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से एनर्जी बढ़ रही है। अब अगर मैं यहां पर एनर्जी की वैल्यू बताता हूं, ये फर्स्ट स्टेट है, इट्स एनर्जी इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड स्टेट की एनर्जी कितनी है? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड स्टेट 16 इलेक्ट्रॉन, 18 सर जी। 18 होगी, 18 होगी, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उससे अगली स्टेट की तो ये 32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिफ्थ स्टेट की एनर्जी जो है 5 का स्क्वायर 25, 2 बार 50, फिर 50 आएगा। इसका मतलब है कि जो इसमें नीचे वाले जो एनर्जी वैल्यूज हैं, लेवल्स हैं, उनमें एनर्जी का फर्क कम है। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं एनर्जी का लेवल बढ़ता जा रहा है। अब के साथ में इस पोटेंशियल वेल की जो है ना वेव फंक्शंस भी बना लेते हैं। विड्थ इसकी ये है, यहाँ पर x0 है और यहाँ पर x a है। तो फर्स्ट स्टेट जो थी उसका वेव फंक्शन ऐसे था। और ये बात याद रखें, ये वेव फंक्शन स्टैटिक हालत में नहीं होता। कंप्लीट वेव फंक्शन जो है दैट डिपेंड्स अपॉन पोजीशन एंड टाइम, और ये होता है पोजीशन और एक्सपोनेंट माइनस एटा e डिवाइडेड बाई h कट और t। तो इसका मतलब है कि इसमें ये ऑसिलेशन होती है, जैसे ये नोड्स बनती है ना उस तरह की ये नोड्स होती हैं। उसके बाद सेकंड स्टेट का क्या होगा? ये होगा। और थर्ड स्टेट का क्या होगा? ये। और ये फोर्थ स्टेट है, 4 पीक्स बनेंगी, ये ऐसे बन जाएंगी। और ये फिफ्थ स्टेट में 5 पीक्स बनेंगी, 1 2 3 4 और 5। तो ये 5 पीक्स बनेंगी। तो ये फर्स्ट स्टेट का वेव फंक्शन है। सेकंड स्टेट में 2 पीक्स, ये थर्ड स्टेट का वेव फंक्शन है, फोर्थ स्टेट का वेव फंक्शन है, फिफ्थ स्टेट का वेव फंक्शन है। ये स्टैटिक वेव फंक्शन नहीं होते, मतलब इसमें ऑसिलेशन ये जारी रहती है, जिस तरह से वेव में ऑसिलेशन होती है। स्टेशनरी वेव्स की तरह ही है। दीज आर जस्ट लाइक स्टेशनरी वेव्स। और जो टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन है वो ये रेड लाइन में ड्रा किया हुआ है। और ये टाइम के ऊपर डिपेंडेंस है, मतलब ये ऑसिलेशन इसकी जारी रहती है। और ये पार्टिकल की कोई स्टैटिक हालत में नहीं होता। इसकी जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है उसी काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से ये उतना ही फास्ट जो है वो टू एंड फ्रो मूव करता रहता है। ठीक है, एनी क्वेश्चन प्लीज? ठीक है सर, क्लियर है।